राम राम भाई लोग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज हम इलेक्ट्रिक साइकिल की सारी सेटिंग देखने वाले, कौन कौन सी इसमें आती है। एक भाई का कमेंट भी आया था कि हमको इलेक्ट्रिक साइकिल की सेटिंग्स बता दीजिए कैसी रहती है, तो अपन देखते हैं आज कितनी सेटिंग रहती है इसमें। तो सबसे पहले आपको डिस्प्ले ऑन करना है। अगर डिस्प्ले ऑन करते नहीं आता है तो देखो, आपको चाबी बंद रहेगी, इसको आपको ऑन करना है। उसके बाद यहाँ पे पावर बटन रहता है, इसको प्रेस करके रखोगे तो ये ऑन हो जाएगा। डिस्प्ले ऑन होने के बाद सेटिंग में जाने के लिए आपको प्लस माइनस बटन को होल्ड करके रखना है, तो ये सेटिंग मोड में चला जाएगा। और अगर हटाना है तो भी आपको प्लस माइनस होल्ड करके रखना है, तो सेटिंग मोड से वापस आ जाता है। तो चलो सेटिंग मोड में चलते हैं। उसके बाद यहाँ P1 दिख रहा है। P1 बेसिकली क्या रहता है, ये रहता है आपकी ब्राइटनेस के लिए। तो ये जैसे कि ब्राइटनेस देख सकते हो आप, 3 रहते लेवल इसके ब्राइटनेस के, तो ये अपन चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अपने आ जाता है P2 ऑप्शन। P2 ऑप्शन में अपने पास रहता है कि अपन इसको किलोमीटर से माइल में कन्वर्ट कर सकते हैं मीटर को। तो सबसे पहले ये है किलोमीटर में यहाँ पे, तो अपन इसको माइल में चेंज कर सकते हैं P2। यहाँ पे मैं इसको बंद कर देता हूँ और अब जाता हूँ तो देखो ये माइल में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये रहता है माइल में, इसको बदलने के लिए किलोमीटर से माइल में और माइल से किलोमीटर में। उसके बाद अपन जाते हैं P3 सेटिंग पे। तो यहाँ पे 36 दिखा रहा है, जो कि अपने को बैटरी से इसका वोल्टेज मिल रहा है 36 का। तो इसको आप चेंज कर सकते हो, पर आपको इसको चेंज करना नहीं है, इसको 36 ही रहने देना है। उसके बाद अपन जाते हैं इसके P4 में। तो P4 में अपने को ये 10 जो दिखा रहा है, ये स्लिप टाइमर है। अगर अपन इसमें कुछ भी एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं तो ये 10 मिनट में अपने आप डिस्प्ले बंद हो जाएगा। तो इसको आपको चेंज कर सकते हो आप, इसको कम ज़्यादा कि कितने मिनट में आपको बंद करना है डिस्प्ले को। उसके बाद अपन चलते हैं P5 में। तो P5 में अपना रहता है कि ये पेडल असिस्ट के कितने लेवल है। इसमें 3 मोड है, जैसे कि 1 और 2 और 0। तो इसमें 0 में क्या रहता है, अपने को 3 पेडल असिस्ट के मोड मिलते हैं। तो देखो आपको दिखाता हूँ, ये 0 पे है तो अपने को यहाँ पे ये पेडल असिस्ट मोड 0 है, यहाँ पे 1 है, 2 है और 3 है। तो ये 3 तक जाता है। इसमें 3 अपन पेडल असिस्ट मोड लगा सकते हैं। और अगर अपन इसको 1 कर देते हैं तो अपना ये पेडल असिस्ट मोड 5 तक जाते हैं, ये देखो 5 तक। और अगर अपन इसको 2 कर देंगे तो फिर ये अपना जाएगा 9 तक। तो अपन इसमें 9 तक पेडल असिस्ट मोड कर सकते हैं इस्तेमाल, अलग अलग तरीके से पावर मिलती है अपने को उसमें। उसके बाद अपन चलते हैं P6 में। तो P6 में ये 29 है, ये टायर का जो व्हील साइज है वो आपको दिखा रहा है 29, तो ये वो है। उसके बाद P7 में जाएंगे। तो P7 में अपने को ये जो 1 दिख रहा है, ये मोटर में मैग्नेट का दिखाता है कि कितनी है। तो इसको आपको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, इसमें कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ इसको हटा दो। P8 पे आ जाओ। उसके बाद P8 में अपनी जो स्पीड रहती है, आपको जो थ्रोटल पे स्पीड मिलती है 25 की, वो दिखा रहा है यहाँ पे। इसको आप बढ़ा सकते हो, जैसे कि 26, 27, 28, इसको आप 35 तक बढ़ा सकते हो। इसमें तो आप इसको 100 तक बढ़ा सकते हो, पर जो स्पीड है वो सिर्फ 35 तक ही जाएगी आपकी मैक्सिमम। तो इसको आप आपके हिसाब से सेट कर सकते हो जितना आपको लगे। तो यहाँ पे 25 सेट कर देता हूँ मैं। उसके बाद अपन देखते हैं P9। तो P9 पे अपना जो थ्रॉटल का है, जैसे कि ये 0 है, मतलब ये 0 से थ्रॉटल स्टार्ट हो जाएगा। अगर इसको मैं 1 कर देता हूँ तो आपको पेडल मारना पड़ेगा, उसके बाद ही थ्रॉटल काम करेगा। तो ये उसके लिए, तो अभी इसको 0 पे सेट कर देते हैं। अपने को 0 से थ्रॉटल यूज़ करना है। ये सिर्फ 1 और 0 ही ऑप्शन है। 1 पे आपको 1-2 पेडल मार के फिर थ्रॉटल यूज़ करना है, ऐसा रहता है। ठीक है, फिर 10 पे चलते हैं अपन। तो 10 पे क्या है, अपने को 2 दिख रहा है। 2 का मतलब है कि इसके पैडल असिस्ट मोड भी ऑन है और थ्रॉटल भी ऑन है, और इसको नॉर्मल भी आप चला सकते हो। अगर अपन इसको 1 पे सेट कर देते हैं, जैसे कि अपन ये सेटिंग से बाहर आ गए, सेटिंग में गए, ये अपन 1 पे इसको सेट कर देते कभी, तो ये सिर्फ अब आपका थ्रॉटल ही काम में आएगा, पेडल असिस्ट मोड आपके काम नहीं करेंगे। इसको अपन 0 कर देंगे तो दोनों काम नहीं करेंगे, नॉर्मल अपनी साइकिल चलती वैसी चलेगी, थ्रॉटल भी नहीं चलेगा और पेडल असिस्ट मोड भी काम नहीं करेगा। इसको इसके लिए 2 रहने दो, तो ये दोनों काम करेंगे। ठीक है, फिर अपन चलते हैं P11 पे। तो P11 पे अपने को यहाँ पे मिल जाता है असिस्ट का डिले मिल जाता है अपने को पेडलिंग पे। जैसे कि अपन यहाँ पे इसको बैटरी सेव के लिए ऑप्शन है ये, जैसे कि इसको अपन बढ़ा देते हैं तो अपन जितने ज़्यादा पेडल मारेंगे फिर उसके हिसाब से बैटरी अपने को पावर देगी, मोटर अपने को धकाएगी। जैसे कि इसको 24 कर देंगे तो अपन को ज़्यादा पेडल मारना पड़ेंगे, उसके बाद अपने को मोटर से पुश मिलेगा आगे के लिए। तो इसको अपन जितना कम रखेंगे उतनी जल्दी अपने को पुश मिल जाएगा पेडल पे, तो ये एक्सीलरेट के लिए जल्दी। उसके बाद यहाँ पे 12 पे जाते हैं। उसके बाद ये रहता है अपना एक्सीलेटर की स्पीड को, पावर को बढ़ाता है।
जैसे अपन इसको 5 कर देंगे तो ये फुल पावर देगा एक्सीलरेटर करेंगे तो अपने को, और यहाँ पे जितना इसको कम रखेंगे उतनी अपने को एक्सीलरेटर की कम पावर मिलेगी। तो यहाँ पे 5 मोड इसके हैं, तो इसको डिफ़ॉल्ट 3 पे कर देते हैं अपन जो रहता है इसका मेन। उसके बाद अपने पास आ जाता है 13 पे अपने को पेडल असिस्ट के सेंसर दिखाता है 12, तो इसको छेड़छाड़ नहीं करना है, ये 12 पे सेट रहने देना है। उसके बाद अपन चलते 14 पे, तो ये सेटिंग से बाहर आ जाता है। 14 पे गए तो 14 पे जाने के बाद अपन ये यहाँ पे जो अपने को दिख रहा है ये कंट्रोलर की करंट की लिमिट दिखाता है कि कितना कंट्रोल कर रहा है करंट की लिमिट को ये कंट्रोलर। और ये बेसिकली फीचर उसके लिए कि सारा मैनेज करता है कि कुछ दिक्कत ना हो उसमें, तो इसको ऐसे ही रहने देना है। फिर इसके बाद ये 15 है, ये जो दिखा रहा है ये 29 वोल्टेज दिखा रहा है। जैसे आपकी बैटरी अगर पूरी ड्रॉप हो गई है तो ये 29 वोल्टेज मिलेगा तो ही आगे बढ़ाएगी, फिर नहीं तो नहीं बढ़ाएगी। इससे आपकी बैटरी की लाइफ बढ़ती है, ये पूरी जल्दी ख़राब नहीं होती। उसके बाद इसको इसे रहने देना। फिर ये 16 पे आपको 1 किलोमीटर दिख रहा है, आप इसको रीसेट कर सकते हो, उसके लिए है। फिर 17 में आपको दिख जाता है क्रूज़ कंट्रोल ऑन ऑफ का ऑप्शन। अगर आप इसको 1 पे रखोगे तो क्रूज़ कंट्रोल ऑफ हो जाएगा, 0 पे रखोगे तो क्रूज़ कंट्रोल ऑन रहेगा। तो क्रूज़ कंट्रोल आपको पता ही है रेस होल्ड करने का काम आता है। फिर ये आता है 18 पे, तो 18 पे ये 100 दिखा रहा है, मतलब आप अगर ये 100% पे, अगर आप 10 की स्पीड से साइकिल चला रहे हो तो आपको वो 10 ही दिखाएगा। अगर आप इसको 150 कर दोगे तो फिर अगर आप 10 की स्पीड पे साइकिल चला रहे हो तो आपको वो दिखाएगा 15। तो इस परसेंटेज के हिसाब से आपको स्पीड दिखाएगा। ये 100% एक्यूरेट है, मतलब जितनी चलेगी उतनी दिखाएगा। फिर P19 पे जाते हैं अपन, तो P19 पे अपने को मिल जाता है गियर असिस्ट मोड, मतलब कि जैसे कि अपन इसको कर देंगे अगर 1, तो इसमें अपने पास जो असिस्ट पेडल असिस्ट मोड है वो यहाँ पे 0 नहीं आएगा, इसमें सिर्फ 1 तक आएगा। अभी देखो इसके नीचे नहीं जाता 0 पे। तो अगर अपन इसको कर देते हैं 0 तो अपने पास पेडल असिस्ट का मोड 0 भी आ जाएगा। तो ये देखो 0 आ गया। तो ये सारे थे। अब उसके बाद लास्ट बचा 20, तो ये तो कुछ नहीं है, ये कंट्रोलर का कम्युनिकेशन मोड है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं और आपको इसमें कुछ करना भी नहीं है। तो ये सारी सेटिंग आती है इलेक्ट्रिक साइकिल में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।